हाँ भाई बताओ, एक्सरसाइज 0 पार्ट एच 4 तक। सेवन तक। तो ये जो 6 क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, इसमें हमने आरओसी दोनों थी, कैसे ली थी? मेरे को फर्स्ट सेकंड सरफेस को समझ में नहीं आया। अरे इस तरफ है ना इसका सेंटर, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में तो अगर ऑब्जेक्ट हम ऐसे इस तरफ मानेंगे तो इंसिडेंट रे राइट को जा रही है और सेंटर ऑफ रोटेशन लेफ्ट को है, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव। ठीक ठीक। 9 तक। पार्ट आई 3 तक। सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हाइट ऑफ द इमेज लिखा है, वो हम नेगेटिव में नहीं लिखेंगे? हाँ नेगेटिव में आएगी, ठीक है। मतलब वो पीछे पॉजिटिव में दे रखी है। यस सर, मतलब दे नहीं रखा साइन। हाँ वो दिया नहीं, ठीक है कोई नहीं। मैं मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। यस सर। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्चुअली फोकल लेंथ क्या आएगी, देखो पावर 5 है ना। यस सर। फोकल लेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर। तो इट इज बियॉन्ड फोकल लेंथ, यस। तो रियल इमेज बनेगी, तो नीचे आएगी। 3 तक फर्स्ट हो गया। यस यस। फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी हो गया। यस सर, इसमें कैलकुलेशन बहुत थी, कैलकुलेशंस थी तो भी नहीं कर पा रहे थे इसमें। तो वो कैलकुलेशन नहीं करनी ना। सीधा हो जाएगा। हाँ सीधा हो जाएगा ये। कैसे? सीधा नहीं किया सर, कैलकुलेशन से किया। कैलकुलेशन नहीं, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल तरीके से करेंगे इसको। देखो ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह सब कुछ दे रखा है इसमें। उसने पूछा गया फाइंड द चेंज इन द लिटिल मैग्निफिकेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द लेंस बाय 1 mm। मान लो पहले यू कितना दे रखा है उसका, -30। ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है -30 पे, ठीक है। अब कितने पे आ गया, 1 mm उसको क्लोजर ले आए, मतलब ऑब्जेक्ट इधर आ गया, यहाँ आ गया, which is 29.9 है ना। तो अब यहाँ पे u 29.9 लेके v नहीं फाइंड करेंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास। यहाँ पे हम फंडा लगाएंगे। देखो मूवमेंट इज अलोंग दी, ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इधर dv, मेरे पास du दे रखा है एक्चुअली में। यहाँ पे du चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 mm। मैं dv फाइंड करूंगा। फॉर्मूला dv by du is equal to v²/u²। तो v की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके, 60 आ रही है। हाँ जी यस सर। ये 30, इसका स्क्वायर ये 4 आ गया, तो dv मेरे पास आ गया 4 mm। यस यस। तो ऑब्जेक्ट 1 mm मूव हुआ तो इमेज 4 mm मूव हो जाएगी, कोई चक्कर वाली बात इसमें नो। नहीं। और उसने पूछा क्या, फाइंड द चेंज इन लिटिल मैग्निफिकेशन। चेंज इन लिटिल मैग्निफिकेशन कौन सी होती है, हाइट वाली सर। हाइट वाली होती है ना। तो ये m है नॉर्मल वाला, m v by u होता है, ठीक है। इट इज हाउ डू वी कैलकुलेट। मेरे पास देखो du है, मेरे पास डेटा लिख लेते हैं 1 mm, dv है 4 mm, ठीक है। नाउ आई नो कि m इज इक्वल टू v by u, यही फॉर्मूला होता है। मुझे निकालना है dm, बहुत कम आएगी इसमें भी है ना, क्योंकि सब कुछ कम है। तो dm इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाओ। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड। यार है क्वोशिएंट रूल या नहीं यार? यस सर, पहले एक ही मतलब याद तो था। ठीक है, u dv minus v du।
पक्की गल है ये हाँ या बी डी जी। यू नहीं सर, डीपी था शायद पहले। पहले खाली था सर जो आपने लिखा है। पक्का श्योर हो श्योर नहीं है सर। श्योर नहीं है सोचो फिर श्योर करो यही था सर, होना चाहिए। क्या था यही था, यही कौन सा मतलब जो आपने लिखा है पहले बी की डिफरेंशिएशन करके पहले किसकी डिफरेंशिएशन पहले v की बी डिफरेंशिएशन, की पहले v की डिफरेंशिएशन फिर u की डिफरेंशिएशन। यूके। पहले किधर गया माइनस से u dv वैल्यू पुट करेंगे u की वैल्यू कितनी है -30। इसको ना अलग अलग करते हैं थोड़ा सिंपल इसको पुट करते हैं dv by u लिख सकता हूँ माइनस ये मैंने दोनों जगह u dv लिख दिया हाँ था सर, आपने दोनों जगह सेम लिख दिया। v du इधर आ जाएगा v by u du ऐसा ही है Yes. चलो वैल्यू पुट करेंगे dv की वैल्यू 4 mm u की वैल्यू mm में चलने दो इसको u की वैल्यू 300 mm Yes. यस सर। माइनस में ठीक है माइनस v by u की वैल्यू मतलब v की वैल्यू कितनी थी 60 माइनस प्लस प्लस बी 600 बाय u की वैल्यू -300 माइनस 300 डिवाइड बाय u की वैल्यू -300 माइनस 300 और du की वैल्यू 1 mm 1 mm ठीक है इसको सॉल्व कर लेना राइट इसमें आगे यहाँ से राइट ठीक है यस Yes. So, वो गंदी गंदी सी कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें आगे 5 तक सर फिफ्थ सर सब करता है मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ दे रखी है +2 है टू ऑब्टेन द मैग्नीफिकेशन ऑफ -2 द ऑब्जेक्ट विल हैव टू बी मूव्ड टू a distance equal to ये हमने क्लास में नहीं किया नहीं किया। चलो इसमें दो बार u निकाल ले भाई एक बार केस 1 में m की वैल्यू +2 फॉर्मूला f अपॉन f प्लस u ये फॉर्मूला होता है यस ठीक है दूसरी बार -2 इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस यहाँ से u1 है ये f प्लस u f की वैल्यू डालना +20 एक इससे u1 आ जाएगा इससे u2 आ जाएगा दोनों को माइनस कर दे ओके फिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो कहाँ से आया? ये फॉर्मूला कहाँ से आया हाँ यस सर। ये बड़ा सिंपल है, हम इतना उतना v निकालते हैं। हाँ पहले मैंने भी पूरा वो 1/f इक्वल टू करके ओ अच्छा बताया ना मैंने नहीं, नो कब सर, हम नहीं कब से v निकाली जा रहे हैं उस काम के लिए। ओ यार कल हमने किया नहीं है फॉर्मूला नहीं किया सर। सर ऐसा है यस ऐसे ही है। चलो लिखो फिर मतलब ये भी लगना था सर क्वेश्चन में, हमने तो ऐसे ही करी है। लिख लो इधर ही इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u मैं बता देता हूँ आया कैसे ये
देखो हमारे पास होता है m इज इक्वल टू v बाई u होता है ना, एक फॉर्मूला होता है f 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u, ठीक है। Yes. अब सारी इक्वेशन को v से u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, u u u, ये आएगा u बाय f इज इक्वल टू u बाय v माइनस 1, मुझे v बाय u चाहिए, u बाय v इज इक्वल टू u बाय f प्लस 1, तो v बाय u मेरे पास क्या आ गया, f अपॉन f प्लस 1, व्हिच इज मैग्निफिकेशन। तो बहुत काम का फॉर्मूला है। अपने पास f और u जो हैं जनरली इसी में होते हैं क्वेश्चंस, है ना, मैग्निफिकेशन f और u, तो डायरेक्ट लग जाता है फॉर्मूला। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना इस डायरेक्ट फॉर्मूले को। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाओगे, बस ये है कि जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ठीक है। निकाल तो लिए होंगे तुम लोगों ने, है ना? यस सर। ठीक, 9 तक सर 9th क्वेश्चन Calculation नहीं सही आ रही. क्या नहीं सी आ रही? Calculation. 0 सही आ रहे हैं। देखो ये लेंस, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, अप्रॉक्स कर सकते हैं ना, इसमें थोड़ा सा तो करना ही था। अच्छा तो ऐसा कुछ दे रखा है इधर, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कौन है इधर? Sun. ये सन, इसकी ये कहाँ पे है सन? इंफिनिटी दूर है, बहुत दूर है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस अपने को दे रखा है, राइट। ये एक तो तरीका ये है, इसमें दो तरीके बताता हूँ। एक तो तुम लोग अपना नॉर्मल तरीका कैसे किया तुम लोगों ने इसको, सर मैं 1/f is equal to एक तो नॉर्मल तरीका है लेंस मेकर फार्मूला से, है ना, 1/f is equal to 1/v minus 1/u, तो चक्कर वाली बात नहीं. एक तो एक और तरीका बताता हूँ। ये देखो क्या है, ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल भी कितना होगा? Alpha. अल्फा होगा ना, तो tan अल्फा लेफ्ट साइड में क्या है? ये diameter और distance। उसका h distance. अपॉन Distance. Two हाँ. और इसको यूं मान लेते हैं, और राइट साइड में क्या है? h डैश अपॉन v, जो कि f है इधर। मेरे पास h है, क्या फाइंड करना था इसका? H डैश h डैश फाइंड करना है, बस h है, u है, तो तीनों चीजें हैं। समझे? यस तो कैलकुलेशन को खास है ही नहीं। Yes. सर वैसे तो बहुत करेंगे सर। वैसे तो सर बहुत मतलब 2 बारी किए, दोनों बारी zeros कभी कम रहे हैं कभी ज्यादा. सर मेरे जीरोस नहीं आ रहे थे कभी भी। बस ये तो सिंपल है, बिल्कुल ही सीधा लगाओ, समझे? सर एक जीरोस का करके दिखा दोगे? जीरोस का क्या करना है? सर उसने मीटर में निकाला होगा, फिर आंसर सेंटीमीटर में है। सर सेंटीमीटर में भी मेरे 10⁻⁻² आ रहा है बाद में। ये सेंटीमीटर को चेंज ही ना करो, तो हमसे सेंटीमीटर में आ जाएगा। हाँ वैसे भी आ रहा है सर। हाँ ठीक है. h कितना है? 1.4 into 10 power 9, u कितना है? 1.5 into 10 power 11, मीटर. और into 40 कर दो इधर, ठीक है। 14 into 4 by 15 into 10, यही है। ऐसे कुछ है, ऐसे ही आ रहा है। ठीक है।
सर ये 4/10 कैसे लिखेंगे? अच्छा ठीक है समझ आ गया। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 में वन मोर लो 1 to 3 सर सेकंड क्वेश्चन वेवलेंथ से देख लेना। बिल्कुल वेवलेंथ से देखना है, डेविएशन से देख सकते हैं। डेविएशन से ही, वही डेविएशन से देख लो, चाहे एक ही बात है। डेविएशन भी इनडायरेक्टली वेवलेंथ से ही देखते हैं ना। यस। सर हम्म, ए की फोकल लेंथ का क्या मतलब हुआ? क्या? सर इसमें लिखा है ना जैसे रे की फोकल लेंथ। रे की फोकल लेंथ मतलब रे के लिए उस लेंस की फोकल लेंथ। अच्छा ठीक है सर। 1/f is actually directly proportional to mu relative, right? बाकी सामान सब कांस्टेंट है। यस सर। mu is inversely proportional to lambda, तो हम बोल सकते हैं f is directly proportional to lambda। जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा। ओके सर। फाइव तक। 8 तक। तो 7th का आंसर मेरा 8D आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। प्लेनो कन्वेक्स है ये। प्लेनो कन्वेक्स ही लिया है। नहीं, प्लेनो कन्वेक्स नहीं लिया। ठीक है। 10 तक। हम लोग ऑफलाइन वालों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। 1 to 3। क्यों सर, क्या हो गया? वो ज्यादा पूछते हैं डाउट। सर 1 मिनट ऊपर डाउट रह गया मेरा। अरे बताओ। 9th के 3rd का आंसर मेरे पीछे मॉड्यूल में गिवन नहीं है, क्या आ रहा है? 78.2 सेंटीमीटर। बस इतना ही पूछना। आ रहा है इतना। मतलब अगर थोड़ा अप्रॉक्स करेंगे तो 80 आ जाएगा सही। तो इतना तो नियर आ रहा है उसके। चलो ठीक है। हाँ भाई आई में 1 to 3 4 5 6 7 8 9। सर 8। 8th मेरा भी है। 8 वैसा अभी करा है ना, ऐसे ही करने। अच्छा ये एंगल 0.5 डिग्री किस में लेते हैं हम एंगल? रेडियन। रेडियन में लेते हैं। tan अल्फा is equal to alpha for small angles is equal to h by distance जो भी है ना, y by x। ये लगा देना, ठीक है। ठीक है। अल्फा इज 0.5 डिग्री, डिग्री को करना है कन्वर्ट किसमें? रेडियन। रेडियन में हो जाएगा ना, डिग्री में को रेडियन में Yes. कन्वर्ट। यस। ठीक है सर, ये क्या पूछ लिया, ये तो कर ही लेंगे। 10 तक 10 तक 11 तक। सर सर 11 में अब बोलो 11 से पहले। 11th में 11th में। अच्छा, if the lens is moved towards the object from a distance of 20 to 15 the size of the image। हाँ जी बोलो। सर एक बार मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेकर ऐसे करेंगे ना? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, अदरवाइज दो पॉइंट्स पे सेम मैग्निफिकेशन सेम साइड पे पॉसिबल नहीं है ना। m अगर हम लिखें -2 तो ऐसा दो पॉइंट्स नहीं होंगे जब m -2 होगा ना। ठीक है। तो एक बार +2 होगा, एक बार -2 होगा। और फिर मतलब 2 तो मैंने ऐसे ही ले लिया, लेकिन एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। फॉर्मूला लिखवाया उससे कर लेंगे फिर सीधा। हाँ इससे कर लो, m = f/f + u से। एक ठीक बार है प्लस x ले लो, एक बार माइनस x ले लो। नहीं f/f करना था सर इसमें तो। u1 = f/f + u2। u1 u2 दे रखे हैं, x उड़ जाएगा, f आ जाएगा सीधा। इतना ही करना था। और
तो आपको पता मैंने इसमें 5-6 पेज भरे, 5-6 बारी ट्राई करके। अच्छा, ठीक है। क्या कंसेप्ट लगा दिया इधर ऐसा? सर मैंने पता क्या किया कि उन्होंने साइज सेम दिया है इमेज का, तो h डैश सेम होगा और h भी सेम होगा, वो तो सेम ही होगा, तो वो v अपॉन u की रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगी, तो उनको इक्वेट करके 3-4 इक्वेशन बना भी लेके फिर क्या था। अच्छा। हम्म, और किसी में तो नहीं तुम लोगों ने ऐसे पेजेस भरे? सर वो जो 9th पूछा था आपसे सन वाला। उसमें? अच्छा, उसमें भी वो भी डायरेक्ट है ना? हम्म। और किसी में अगर देखो, अगर किसी में तुम लोग इतने पेजेस भरते हो पूछ लिया करो ना, कई बार इतने पेजेस भरने की जरूरत नहीं होती। यस। You might be doing it with some wrong method. अब ये तो आधे पेज में भी नहीं आएगा, मतलब 3-4 हाँ, लाइन में तक जाएगा। हम्म, ठीक है, क्लियर, डन? यस। yes. सर जो हम साइन कन्वेंशंस लेते हैं वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, मतलब उसके Sign- रिस्पेक्ट में इंसिडेंट रे कहाँ आ जा रही है। साइन कन्वेंशन हम लेते हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को देख के। हाँ मतलब सर उसको किसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि हमें साइन कन्वेंशन पता चल जाए। डाउट पूछो तुम एग्जैक्ट। सर मैं कंफ्यूज, जैसे कोई भी है हमारा बाइकनकेव लेंस ले लो आप कुछ भी, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे है और इंसिडेंट रे राइट को जाएगी, तो जैसे अभी सिमरन ने पूछा था ना ऊपर कि ये उसका हमने दोनों नेगेटिव कैसे लिए, तो तब आपने कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके लेफ्ट साइड पे है, तो उसने आर पूछा था नेगेटिव क्यों लिया, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला। वो पूछती हमने यू नेगेटिव क्यों लिया है, तो यू बोलता है मैं लेफ्ट साइड। देखो इंसिडेंट रे राइट को जा रही है यस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं देखते, अपने को ये देखना है कि मेजर क्या करना है। अब मैं किसका साइन बताऊं, बताओ ये पूछो। यू का। अब u का साइन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम कर्व्ड सरफेसेस की बात कर रहे हैं तो देन फ्रॉम दिस पोल, राइट, तो इससे मेजर किए जाते हैं। अब कहां तक जाना है, वेक्टर ऐसे बनेगा लेफ्ट साइड, इट इज ऑपोजिट टू दिस इंसिडेंट लाइट, तो इसलिए नेगेटिव। इसलिए नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस जो भी होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑपोजिट में नेगेटिव होते हैं। और सर आर का भी हम ऐसे नहीं देखेंगे? आर का भी ऐसे ही देखेंगे। अगर मैं एक, जैसे ये इसने पूछा था सिमरन ने अभी, वो सरफेस कुछ ऐसी थी, यस सर। ठीक है, अब ऐसा कुछ लेंथ था, तो आर, ये है R1, ये है R2, दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मान लो C1 है, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट्स से ये C2 है, दूसरी वाली का। अब इंसिडेंट लाइट तो राइट को जा रही है, यस सर। लेकिन ये R1 ये R2 दोनों लेफ्ट को हैं, यस सर। इसलिए नेगेटिव लिए। ठीक है, जब हम R1 R2 देखते हैं तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का मतलब देखते हैं। और इसमें आर अगर हम कन्वेक्स और कनकेव में देखें फिर तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। हाँ, अगर मैं ये लेंस ऐसा लेंस होगा दोनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा मतलब दोनों कन्वेक्स और कनकेव, कनकेव और कन्वेक्स, उनके आर उनके सिर्फ किस तरह रखे हुए हैं उस पर डिपेंड करेंगे। हाँ देखो, इसमें अगर ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है तो दोनों R विल बी पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है तो दोनों R विल बी नेगेटिव। ठीक है, ओके। हम दोनों का अलग अलग ही देखते हैं ना सर, दोनों जो होते हैं। दोनों को अलग अलग देखते हैं, R1 R2 फॉर्मूले में दोनों डालने हैं R1 R2। ठीक है सर, समझ गए। सर कि ये डाउट मेरे को आ रहा था कि हम R1 कौन सा लेंगे और R2 कौन सा लेंगे। ऑब्जेक्ट वाली साइड का R1 होता है, ऑब्जेक्ट वाली साइड का। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज R1, सेकंड इज R2। ठीक है सर।
ओके सर, तो ऑब्जेक्ट वाली साइड का R1 लेना है। ओके सर। डन। यस। यस। ठीक।